दोस्तों, पाकिस्तान के इस रीजन के लोग भारत से मदद मांग रहे हैं। भारत, तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस बलूचिस्तान में। ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं भारत से, आइए जानते हैं बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये एक अलग देश क्यों बनना चाहता है और भारत से कैसी मदद मांग रहे हैं। बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है और बन गया है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे अंडर डेवलप्ड प्रोविंस है। बलोच लोगों का कहना है कि उन्हें उनके रिसोर्स का हिस्सा नहीं मिलता, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है और उनके साथ कॉलोनियल स्टाइल का बिहेवियर किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान अलग रहना चाहता था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजकर ज़बरदस्ती इसे अपने में मिला लिया। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान अपने हक के लिए लड़ रहा है। बलोच मिलिटेंट्स पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करते हैं और पाकिस्तान भी जवाब में अटैक करके ही जवाब देता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही है। इसके अलावा पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्स का एक मेजर पार्ट यहीं से आता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के रिसोर्स यूज़ करते हैं और बदले में लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता। यहाँ के लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। बलोच नेता मीर या बलोच ने अपने लोगों पर पाकिस्तान सरकार द्वारा की जा रही हिंसा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी है। अब खुद को आज़ाद कर देने के बाद बलूचिस्तान यूएनए और इंडिया से डिमांड कर रहा है कि उसे एक अलग कंट्री का दर्जा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बलूचिस्तान एक अलग देश बन पाएगा। बलूचिस्तान के लीडर्स ने चाहे अपने रीजन को पाकिस्तान से अलग बताकर खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन सिर्फ डिक्लेयर करने से वो एक अलग कंट्री नहीं बन जाता, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार कभी इस बात के लिए रेडी नहीं होगी कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का 44% का हिस्सा है, वो उससे अलग हो। किसी रीजन ने अगर खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है और यूएनए की उसे मान्यता नहीं मिली है, तो इंटरनेशनल लेवल पर उसे एक अलग कंट्री नहीं माना जाता। लेकिन अगर आज़ाद घोषित रीजन को यूएनए कंट्री के रूप में मानगाटा दे देता है और उसे यूएनए की मेंबरशिप मिल जाती है, तो ही वो एक अलग देश माना जाता है। इसे समझने के लिए मैं आपको सोमालीलैंड का एक एग्जांपल देता हूँ। पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड रीजन खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उसे एक अलग कंट्री नहीं माना जाता। सोमालीलैंड ने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पर डेमोक्रेसी का सिस्टम है और इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कंट्री ने सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी है और यूएनए ने भी उसे एक अलग कंट्री की पहचान नहीं दी है। इसलिए डिक्लेरेशन के बाद भी सोमालीलैंड को एक अलग कंट्री के रूप में नहीं माना जाता। इसलिए बलूचिस्तान ने इंडिया और यूएनए से अपील की है और सपोर्ट मांगा है कि उन्हें पाकिस्तान से आज़ाद कराया जाए। यूएनए का तो पता नहीं, लेकिन क्या इंडिया को बलूचिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए और क्या इंडिया को बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर देना चाहिए? आपकी क्या सोच है इस पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।